जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज हम मिलवाने जा रहे हैं आप लोगों को एक योगा टीचर से, जो कि वियतनाम में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। और इन्होंने अपना बचपन बहुत ही स्ट्रगल टाइम था बचपन में। और आज हम आपको मिलाएंगे। इनका मोटिवेशन आपको बहुत इंस्पायर करेगा, जो ये किए हैं, जो स्ट्रगल किए हैं। और अगर आप योगा टीचर बनना चाहते हैं या फिर योगा लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खास वीडियो है। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं। ठीक है। इनका घर रांची में हुआ और यहाँ से वियतनाम कैसे गए, स्ट्रगल कैसे कैसे झेलना पड़ेगा, तो आज पूरा बात करें खुल करके। और चलिए बात करते हैं। तो जय श्री राम। जय श्री राम। राम भैया, तो कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया दीपक जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे योगा में गए और कैसे क्या क्या स्ट्रगल झेलना पड़ा आपको। पहले आप शुरू से बताइए। अब अगर देखा जाए स्ट्रगल तो खैर हर एक चीज़ में है, लेकिन जिस वक्त करीब हम आज से 15 साल पहले वियतनाम गए थे। अच्छा। और वियतनाम भी एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट रहा मेरे लिए। अब रिसेंटली वियतनाम को लोग बहुत पहचानने लगे हैं और बहुत जानने भी लगे हैं। और काफ़ी इंडियंस अब ट्रैवल करते हैं। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग भी शुरू किया है। अच्छा। शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, मोटिवेट गाइड करता हूँ लोगों को कि हेल्प हो जाए, कि वहाँ का एक्सप्लोर करने में, इटर्निटी बनाने में हल्का मैं हेल्प करता हूँ। तो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि एक्चुअली ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक योगा टीचर बनूंगा। अच्छा, मैंने क्या किया था, जैसे मेरे भैया थे तो योगदा स्कूल में, योगदा सत्संग स्कूल था, तो वो मठ, योगदा मठ था, उसका एक स्कूल था, संस्थान है वो। तो उसका स्कूल है, चुटिया में उनका ब्रांच है, रांची चुटिया में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पापा नाम लिखवा दिए वहाँ पे योगदा स्कूल में। तो करीब वही सेकंड क्लास में, मेरा सेकंड स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ था भैया का। तो भैया मेरा एडमिशन करा थी योगा में। तो एक जस्ट बस चल रहा था कि हाँ योगा करना चाहिए, और वहाँ पे हर एक बच्चों को योगा करने के लिए 6 क्लास तक मोटिवेट करता है लोग कि योगा एक आध्यात्मिक भी जुड़ना। तो उस तरह से हम स्टार्ट किए योगा। तो योगा करते करते कभी ये सोचा ही नहीं था कि योगा टीचर बन जाऊंगा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि जब 10th क्लास में गया मैं, तो योगा छोड़ना पड़ा मुझे। अच्छा। क्योंकि परिवार का स्ट्रगल देख करके, केवल पापा ही कमाते थे, बाद बाकी घर में 5 भाई बहन थे, तो सबको एक टेक केयर करना बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो खुद का बर्डन, हम भैया खुद का बर्डन उठाते थे। और सारा काम किया मैंने, मतलब ऑलमोस्ट सारा काम, जैसे कुकिंग हो गया, कैटरिंग हो गया, वेटर वगैरह, सारा काम, गार्डिंग वगैरह भी तक मैंने किया है। वसुंधरा अपार्टमेंट आज जो है, आपको नया वाला जो ओवर ब्रिज बना है, हाँ, बस उसके पास में एक वसुंधरा अपार्टमेंट है। वहाँ पे करीब हम जब 12th में थे तो गार्ड का भी काम कर चुके हैं। अच्छा। तो वो सारा काम करते करते अपना पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखे थे। साइंस से पढ़े थे और 2nd डिवीजन से पास भी हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि देखा गया कि 12th जब पास किए तो मेरे पास उतना ज़्यादा फंड नहीं था, मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि हम एडमिशन ले लें ग्रेजुएशन में। तो करीब उस समय हमको लगता है कि 2012 का बात बता रहे हैं, 12-11 का। तो उस समय 3,000 रुपया एडमिशन का लग रहा था, तो मेरे पास उतना था नहीं। तो मैं योगा 2 साल से छोड़ चुका। जब 10th में, जब मैंने 10th बोर्ड लिखा था, तो उस समय मैंने योगा छोड़ दिया था। तो फिर मैंने योगा रिस्टार्ट किया उस समय। अच्छा। उस समय योगा रिस्टार्ट, मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि आप क्यों नहीं करते हो ये वो लोग बाहर चाइना, मेरे कुछ सीनियर्स वगैरह गए थे, तो लोग बोले एक बार ट्राई करो, अगर बचपन से प्रैक्टिस किया होता। बचपन से करीब 4-5 साल के थे, तो 4-5 साल के थे तब से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। करते करते तो अचानक एक लिंक मिला, एक मेरे प्यारे दोस्त थे, उनसे कम मुलाकात होती है, लेकिन उनके द्वारा, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी योगा से, तो उनसे मुलाकात हुई तब मैंने रीस्टार्ट किया योगा। अच्छा। तो रीस्टार्ट करने के बाद फिर मैंने योगा शुरू किया, उनके साथ प्रैक्टिस वगैरह किया। फिर उनका जॉब लगा, वो भी एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। तो उस मोमेंट पे क्या हुआ कि उनके द्वारा ही मेरा जॉब का जो भी था वो सारा चीज हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने कलकत्ता में करीब 6 महीना साथ में काम किया। पहले मैं चला गया, वो उनका बड़प्पन था आनंद जी का कि वो पहले मुझे भेज दिए, और बताइए टिकट भी वही किए थे। अच्छा। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं टिकट करके खुद जा पाऊँ।
तो उसके बाद फिर उन्होंने ऐसा वैसा किया, उसका गया मैं जॉब वगैरह ट्रेनिंग वगैरह हुआ, ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं वहाँ पे अटेंड किया, और ट्रेनिंग करने के बाद फिर मेरा वहाँ पे जॉब हो गया, और मैं करीब 6 महीना कलकत्ता में काम किया। कलकत्ता में काम करने के दौरान रिया सेन और राइमा सेन का मैं पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह लेने लगा, तो लोग अच्छा। काफ़ी थोड़ा मोड़ा चर्चा में आ गए। तो वियतनाम में थे गौरव भैया लोग, अच्छा। तो गौरव भैया मेरे सीनियर हुए, और दूसरे इंस्टीट्यूट से वो भी रांची के ही हैं। हाँ, रांची के ही, लालपुर के हैं वो। तो उनका अलग एक इंस्टीट्यूट था, NIY, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, सर्टिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट कराना, और एक जो पुल अप होता है ना, उन्होंने वहाँ कलकत्ता से मुझे पुल अप दिया। तो मैं उनका हाथ पकड़ के वियतनाम मूव किया उस समय। बोले कि तुम अच्छा कर रहा है, जो भी वगैरह भेज के वीडियोस वगैरह उन्होंने पर्सनली मांगा, देखा, ऑब्जर्व किया। सो आई वाज डूइंग सो गुड, सो ही आस्क्ड मी, ओके प्लीज कम। देन दैट टाइम लाइक 2012 आई गेस, यस, मिडिल ऑफ 2012, उस समय हम वहाँ पे गए, और उसके बाद फिर वहाँ पे जो जर्नी शुरू हुआ, इट वाज डिफरेंट, अलग देश था, अलग देश था। शुरू में मुझे लगा था कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट सर्वाइव कर पाएंगे। हाँ, लेकिन दिमाग में एक चीज सेट था कि घर के जो हालात थे, उसको सुधारने के लिए, चाहे मुश्किल हालात हो, चाहे जैसा भी करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ना है, और करेंगे ही। तो ठान के चले गए थे, और उसके बाद फिर मेहनत में लग गए, और मेहनत करते करते देखिए भगवान का साथ इतना अच्छा मिला कि वहाँ पे मेहनत करते करते, वहाँ की एक बड़ी कंपनी थी एलिट फिटनेस, वहाँ मैं एज ए इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया। फिर प्रमोशन करते करते इंस्ट्रक्टर से कोऑर्डिनेटर बना, कोऑर्डिनेटर से असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर से एरिया मैनेजर तक मैं, मतलब एट लास्ट पोस्ट तक मैं पहुंचा। फिर वहाँ पे क्विट करने के बाद अभी खुद का वहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। खुद का कर दिया। यस, मैंने क्विट कर दिया, और उसके बाद खुद का किया मैंने। ऐसा भी चल रहा है वो, बस वही अभी चल रहा है। अभी जस्ट अभी छुट्टी में आए हुए हैं, अभी घर बना रहे हैं। अब सब भाई बहनों की शादी के बाद अब लास्ट यही बच गया था घर बनाना। तो अभी मैं प्लॉट लिया हूँ, वही 12 डिसमिल का, और उस पे थोड़ा काम, मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह सारा कुछ परिवार को अब थोड़ा सा सुधरा है, बैलेंस हुआ है। मतलब शुरुआत में बहुत सारा स्ट्रगल किया आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको चलिए ठीक है, आप ये योगा सिखा रहे थे, उन लोगों को फायदा मिल रहा है जी। आपको, आप योगा सिखा रहे हैं, करवा रहे हैं, तो जैसे आपने खुद किया, ठीक है, आपने खुद, आपको कुछ लगा कि योगा करने से फायदा हुआ है, ये चीज हुआ है मेरे साथ, ये चीज मेरे को फील हुआ है, ये चीज मेरे में चेंजेस आए हैं? देखिए, योगा करने से मुझे एक चीज तो पर्सनली अगर कहा जाए तो योगा करने से मुझे एक चीज जरूर फील हुआ कि दैट आई वाज वेरी स्ट्रांग इंटरनल, like even the covid came, right? I my body like fought very well, इतना अच्छा से मैं सरवाइव किया उसको कि मुझे पता ही नहीं चला कोविड कब आया कब गया, और इट वाज वेरी गुड। ड्यूरिंग द कोविड आल्सो आई taught online classes and all, like for respiratory systems and all, so this was the good thing that I was योगा ने बहुत सारे लोगों को रिकवर भी किया, बहुत ऑनलाइन मैं बता रहा हूँ कि मेरी कंपनी से करीब 3000 लोग कनेक्टेड थे वाया जूम, और 3000 में से फीडबैक आया था ये कि करीब 2500 पीपल्स वर बेनिफिटेड, who were recovering, like not before, who were recovering, those who, like वो लोग जो रिकवर कर लिए थे और बहुत ज्यादा वीक थे, तो वो लोग इतना ज्यादा रिकवर फास्ट किए योगा से जुड़ने के बाद कि उन लोगों को समझ में आया कि योगा इज रियली नीडेड। अच्छा, हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि बहुत लोग जाते हैं, आपको सवाल ही पूछते हैं कि योगा करना चाहिए, जिम करना चाहिए, या फिर जो लगभग ज्यादातर लोग सवाल करते हैं कि या जिम करे योगा करे, जिम करे योगा करे, क्योंकि जिम से तो बॉडी मसल्स वगैरह इम्प्रूव होता है, योगा से क्या होता है, जिम में क्या होता है, मतलब दोनों में से क्या करना चाहिए? नहीं, ये बहुत बढ़िया सवाल है। आजकल लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ये कर लूँ वो कर, लोग यही चाहते हैं कि पर्टिकुलरली एक बॉडी वर्कआउट होना चाहिए, ये लोगों के माइंड में सेट है, जो कि एकदम गलत है। आप तो देख रहे हैं कि लोग बढ़िया फिट भी हैं और इंस्टेंटली दे गेट हार्ट अटैक एंड दे डाई देयर, सो इवन दे आर सो फिट फ्रॉम आउटसाइड,
इट बट दे आर नॉट फिट फ्रॉम इनसाइड। एग्जैक्टली। हाँ। सो इसमें एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखो योगा इज समथिंग दैट यू हैव टू ऐड इट इन योर डेली लाइफस्टाइल। ये एक लाइफस्टाइल है जिसको आपको जीना पड़ेगा। जैसे कि आप कैसे कह रहे हैं कि आप उठते हो तो आपको वॉशरूम जाना ही जाना है, हाँ। और आप शावर लेते ही लेते हो, अदरवाइज यू विल स्टिंक, आप महकोगे, आपका जो स्मेल है लाइक इट डिस्टर्ब्स, राइट। सो इट्स अ लाइफस्टाइल कि आपको सुबह उठ करके थोड़ा एक्सरसाइज तो देना ही है, एटलीस्ट ब्रीदिंग। Okay, at least breathing that helps you to keep your all the respiratory system better and work like proper way, in a proper way in the sense कि कम से कम आपको आजकल जो इतना पॉल्यूशन वगैरह भी है जिसकी वजह से लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ रहे हैं। 90% लोग को हम ये बता दे रहे हैं कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है इंटरनल प्रॉब्लम्स, अगर उनका ब्रीदिंग सही नहीं। मतलब एक जो जिम जाता है वो तो मान लिया फिजिकली फिट है, हाँ, ठीक है, लेकिन योगा से हम इंटरनली भी फिट हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी फिट हो सकते हैं। मैं इतना ही बोलूंगा आपको कि आप जिम स्टॉप ना करो, लेकिन इतना जरूर करो कि योगा को डेली लाइफ में डाल लो और कुछ पार्ट रखो। हाँ। जैसे आप अगर खाना खाते हो तो उसमें थोड़ा सैलेड तो रखते हो ना, सैलेड की तरह ही तो यूज करो उसको। हाँ। और अगर आप इसको यूज करोगे एज अ सैलेड डेली लाइफस्टाइल ना, इट विल गिव यू बेनिफिट लाइक वाओ। यू कैन सी मी राइट नाउ, आई एम जस्ट 30 across 34 and still very much able to do everything that a person can do at 18. So मैं योगा से इसलिए इंस्पायर हो क्योंकि ये मेरा एक लाइफ जर्नी रहा है और बेसिकली मैं शुरू से ये करता आया हूँ और बहुत लोगों को मैं ये करवा चुका हूँ और एडवाइस दे चुका हूँ, और देश क्या विदेश में भी करा ही रहा हूँ। हाँ। तो मेरे पास केस भी आ रहा है, लेकिन जिम भी करना चाहिए इंसान को, कार्डियो भी अच्छा है, मतलब प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए बॉडी का, हर एक फंक्शन का वर्कआउट होना चाहिए। ना तो बहुत लोग करते क्या है कि अगर हम जिम जा रहे सिर्फ बॉडी बना रहे हैं, मेंटली बस वो मेंटली फिट होते नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बस बॉडी बना लिए, ये कर लिया, मेंटली फिट नहीं होते हैं क्योंकि वो ना प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। योगा केवल आपको ये नहीं करता है कि आपको फिजिकली फिट करता है। देखिए दीपक जी, ये बात सबको समझना पड़ेगा कि योगा आपको मेंटली और फिजिकली बोथ वेज अटैकिंग। ओके, और जिम क्या है कि दैट अगर हम आपका मूड थोड़ा सा भी ऑफ हुआ ना, तुरंत स्विच कर जाएगा आपका मूड। ओके, टुडे आई विल स्किप। It is something like that, you know. So yoga is something that keeps you stable mentally and physically. बैलेंस रखता है। Yeah, that's why I'm saying. और आप अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आप ब्रीदिंग को योग केवल बॉडी का एक्सरसाइज नहीं है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट पुट इन योर डेली लाइफ, एटलीस्ट अनुलोम विलोम। पीपल आर नॉट क्रेजी, वो लोग समझ रहे हैं कि आजकल के डेट में ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन में बहुत स्पेशली आफ्टर कोविड पीपल गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है, लंग्स कैपेसिटी को ब्रॉड रखना कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक भी चीज और मैं ऐड करूंगा कि यहाँ पे लोग को अपने लाइफ में स्विमिंग जरूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि लोग स्विमिंग को इतना इग्नोर कर दिए हैं कि करता ना। हाँ, तो स्विमिंग एक ऐसा चीज है ना जो आपकी ब्रीदिंग सिस्टम को, जो आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो स्विमिंग मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि प्लीज मस्ट डू एटलीस्ट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, सॉरी। अच्छा, आप एक बात बता सकते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन है, बहुत लोग जैसे योगा स्टार्ट किया, ठीक है, वो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं कि जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, वो लोग बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं एक योगा टीचर के रूप में, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर भी मतलब बिजनेस करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी। अब हाँ